अस्सलाम वालेकुम। मैं आप हजरात के सामने एक शख्स की रिकॉर्डिंग पेश कर रहा हूँ, कॉल रिकॉर्डिंग जो मुझसे बात हुई है। ये शख्स कई दिनों से देख रहा हूँ कि हमारे हक वाले भाइयों को, ईमान वाले भाइयों को अपने ग्रुप में ऐड भी करता है, गाली गलौज बदतमीज़ी करता है, उनको जलील करता है माज़अल्लाह। कई कई तो मर्तबा जो है किसी का रिकॉर्डिंग करके बेचारे कम पढ़े लिखे भोले भाले जिनको दलील पता नहीं होते उन लोगों से बात करके ये रिकॉर्डिंग आम करके फिर फ़ख्र करता है। तो ऐसे शख्स की आज रिकॉर्डिंग आप लोगों के सामने पेश कर रहा हूँ। मेरी जो बात हुई आप खुद इंसाफ करना खुदारा कि गाली गलौज ज़्यादा कौन कर रहा है और शरीयत की रोशनी में कौन बोल रहा है। और ये शख्स उस मौलवी तथीर की खबासतें जो इसने अपनी किताबें में लिखी है उसको ये गलत तरीके से पेश करके और उसकी झूठी तौबा की शोहरत करने की कोशिश करता है, जबकि खुद हज़रत मियाँ ने जो उसका बाइकाट किया, उसका रद्द किया। और हज़रत मियाँ का ये फ़तवा फ़ैसला शरइया आज भी मौजूद है, जिसमें खुद हज़रत मियाँ ने कहा कि मौलवी तथीर की इबारत ऐसी नहीं कि जिसकी बुनियाद पर उसको काफिर या वहाबी कहा जा सके। अलबत्ता उसकी इबारतें ऐसी हैं या आगे जाके सुन्नियों को गुमराह कर सकती है और कुछ इबारतों में ताबीर में सख्त ख़ताएँ हुई है। और यहाँ तक आखिरी की इबारत मैं आपको सुना रहा हूँ कि अब तक जितनी शायदशुदा किताबें सब कल अदम कर दी जाएँ। तो ना तो इसके बाद कोई तथीर की कोई तौबा आई है, तौबा भी करी थी, वो एक पर्चा डाला था, वो भी डुप्लीकेट तौबा थी। एक तरफ तो तौबा कर रहा, एक तरफ रिकॉर्डिंग में बात किसी एक शख्स से बात करते हुए कह रहा है कि मेरी इबारतें पढ़ सकते हैं, किताबें पढ़ सकते हैं, कोई ख़ास गलतियां नहीं हैं। और इन्हीं के मानने वाले कई बड़े बड़े इनके जो मुफ्तियान इकराम मुफ्ती है इनके, उन्होंने खुद ने भी रद्द किया है। जब इसने शरई तौबा ना करी तो उनके बड़े बड़े मुफ्तियों ने रद्द किया है। तो कहने का मतलब है ये शख्स जो बात कर रहा, गाली गलौज कर रहा, बदतमीज़ी कर रहा है, कोई दलील से बात ना करा, कहने का मतलब है ये ना तो हज़रत मियाँ के फ़तवे को मानता है, ना ये हज़रत मियाँ के फ़तवे को जानता है, ना हज़रत मियाँ के फ़तवे को इसने पढ़ा है, ना मौलवी तथीर की तौबा इसको पता है, ना मौलवी तथीर ने क्या तौबा में क्या लिखा और इसके बाद क्या खबासतें करी उसने, इसको कुछ पता नहीं है। इसके बावजूद भी ये लोगों को फ़ोन कर करके लोगों को परेशान करता है और उस खबीस मर्दों तथीर को सही साबित करने की कोशिश करता है। तो कहने का मतलब है आप ये सुनिए रिकॉर्डिंग और ख़ुद फैसला करिए। और फिर ये बात करते करते 3 मरतबा कॉल का काट करके ये भागा। तीसरी मरतबा जब दलाइल ना बन पड़े उससे जवाब देने की सलाहियत नहीं रही और जवाब नहीं दे पाया तो फिर वो मनकबत नाते वगैरह पढ़ के अपने आप को झूठी तसल्ली देने लगा। तो आप खुद सुनिए। तो आपका क्या? आपका नाम क्या है जनाब? आप मकराना से बोल रहे हैं जनाब, आपका नाम क्या है? अरे आप मसला बताओ ना, क्या मसला है? नाम बताने क्या पता है नाम आपका? क्या करना है, कहाँ रहते हो, क्या बात तो बताओ। फोन किए थे आपने, तो क्यों बात मतलब फोन किए बताएगा बताइए। आपका, इसलिए आप कल इस सैयद साहब से बात कर रहे थे आप और खानका अशमतिया के हाँ, खिलाफ कुछ उल्टी सीधे बकवास कर रहे थे आप। आपको क्या तकलीफ उल्टी है सीधी खानका बकवास है अशमतिया? तो उल्टी सीधी खानकाह अजमतिया तो हमने कहा नहीं, नाम तो लिया नहीं मैंने। तो नाम नहीं ले उसे, उनसे कह रहे थे कहाँ से नहीं, भगोड़ा है खानकाह ये वो। अजमतिया का मैंने नाम तो लिया नहीं, मैंने तो भस्मतियों का नाम लिया है। अरे वो अल्लाह, वो तो बसमती होगी, वो तुम लोग होगे, हम तो असल हाँ? असमती हमें अल्हम्दुलिल्लाह। अरे तो हम तो भस्मतियों का नाम लेते, अरे तब तो, खानकाह अजमतिया का नाम लेते नहीं है। अरे तो तुम और जो बसमती जो होगा, है ना असमती हमारे ओरिजिनल है उलमा हम की लोग। शान में गुस्ताखी तुम करते बसमती हैं। हो? अरे बताओ किसकी साल में, बताओ हमें दलील। ये बोले दलील से बात करने की तरीका है तुझे, दलील से बात करना। ले अरे यार सुन बात, तू सुन गाली ले। को तेरे पास दलील ही नहीं, तेरे पास अबे तू सुन दलील ले, नहीं, तेरे पास गाली गलौज से बात कर तू तेरे सुन पास ले। दलील नहीं। जो उलमा की अच्छा शान में भोंकेगा अच्छा बता, वो दलील बता, हजमती है। बता बता ना, दलील उलमा बता। की शान में घोषणा अरे जो किसकी, वो क्या किसको है, किसको वो गलत क्या बात, है? शरीयत के खिलाफ क्या क्या बता, दलील पेश कर, दलील पेश कर, दलील वो पेश है कर। क्या? बदतमीजी इतना मत कर, बदतमीजी बड़ा लफाजी कहने मत की कर और जरूरत नहीं है, इतना बदतमीजी मत कर, बौखलाने की लफाजी जरूरत बात नहीं है। कर, दलील से बात कर, क्या अरे खिलाफ लफाजिया शरअ क्या मत क्या कर, बता। लफंडरबाजी मत कर। मत कर, दलील से बात कर। लफंडरबाजी मत कर, हाँ तो लफाजिया लफाजी मत से कर, बात मत तरीके से करना, बोल बात ले। कर क्या खानका अशमती ने क्या क्या बता, तरीके खिलाफ से शरअ बात कर, बोल ले। दलील दलील पेश कर। अल्लामा साहब की शान में गुस्ताखी सर करोगे, अल्लामा ने सही किया। मौलाना तफसीर रजा साहब की शान अरे में मौला गुस्ताखी तस्वीर मौलवी करोगे, तस्वीर सही है तो मौलवी, हुजूर अच्छा सुनो सुनो मेरी बात, खाली बोलने से मसला हल की नहीं शान होता में है। गुस्ताखी खाली करोगे बोलने से बात नहीं और होता, हम बात छोड़ सुन, देंगे। पहले सुन, बात सुन तू, बात सुन। मौलवी अरे तस्वीर के सुन बारे में ले, अजरी तू मैंने सुन खुद ले, रद्द किया, तू अजरी ने खुद किया, अरे अजरी मैंने खुद रद्द किया, क्यों अजरी मैंने खुद रद्द किया उसका, अजरी मैंने खुद रद्द किया, अजरी मैंने खुद किया कि तस्वीर की इबारत ऐसी है जिसकी बुनियाद पर उसको काफिर वहाँ भी तो नहीं कहा कहा जा सकता। अलबत्ता उसकी इबारत ऐसी है उसको आगे जाकर सुन्नी को गुमराह कर सकते, कुछ इबारतों में ताबीर में सख्त खता, अजरी मैंने खुद किया उसका।
अजरी मियां ने खुद किया, रद्द किया। तुम अजरी मियां को भी नहीं मानते, तुम अजरी मियां को नहीं मानते, तेरा कोई मसला कोई दूसरा है। तू क्यों नहीं मानता? तू मानता ही नहीं अजरी मियां को, तू अजरी मियां को नहीं मानता। मैं चैलेंज करता हूँ, तेरा कोई फितरा अलग है। तू या तो दावती या सुलह खुली है, या दावती या सुलह खुली है, या दावती या अतर या सुलह खुली है। तू अजरी मियां तो दलील से बात करना। ये बता के मौलवी तफसीर का रद्द है ना, अजरी मियां ने किया, तेरा अजरी मियां ने गिरफ्त करी, अजरी मियां ने। अरे मैं कहता हूँ कि तुम्हारा अजरी मियां ने गिरफ्त करी तफसीर की, किसका? अगर तुम्हारे माई के जनन ने अगर कोई मर्द को पैदा किया ना, तहरीरी फतवा लाके दिखा आता अजरी मियां ने दे दिया, अजरी मियां ने फतवा दिया, फैसला शरिया सुना तूने? फैसला शरिया दे दिया तो आप तो मानते नहीं हो। अरे नहीं, अरे वो आता तो, अरे तुम्हारे घर से, अरे अल्लाह का शुक्र है, गाली से बात नहीं, दलील से बात। बस यही है तेरे पास, ठीक है। ये आराम गाली की बात नहीं करते। ने रद्द किया तफसीर का रद्द अजरी मियां ने किया, अजरी मियां ने रद्द किया तफसीर। दुरुस्त है, हक पे है। हाँ तो फिर अजरी मियां गलत है, फिर अजरी मियां गलत है। अगर तू तफसीर को सही मानता है, ए बंदर सुन, तू अगर तफसीर को सही मानता अजरी मियां गलत है, तो भी अजरी मियां गलत है। फिर तो फिर अजरी मियां गलत है, तफसीर सही तो अजरी मियां गलत है। तो दोनों को सही बात। ए बंदर सुन मेरी बात, बात सुनना, दलील से बात कर। भागता बहुत बात करने का तरीका है नहीं। दादा ना दादा परदादा लकड़ दादा की बात कर रहा, दुनिया भर की बातें कर रहा है। तू मुझे बता, याद था बस यही है तेरा। दलील नहीं है, दलील नहीं है तेरे पास, दलील नहीं है, दलील नहीं है। गाली गलौज है तेरे पास, दलील नहीं है। गाली गलौज है तेरे पास, दलील है ही नहीं तेरे पास। हेलो, अरे फोन से भागता क्या? ये बता यार, तस्वीर सही है कि अजरी में सही? अजरी मैंने रद्द किया है तस्वीर का, तो मालूम तो है नहीं। अरे तेरे को मालूम, तू बता दे। तू बता, अच्छा तू बता दे बच्चा, अजरी मैंने फतवा दिया उसके ऊपर, वो गलत है, उसके ऊपर अजरी मैंने फतवा दिया है क्या? उसकी को मालूम होगा, ताबीर में सख्त खताई हुई है और आगे जाकर सुन्नियों को गुमराह तेरे पास दलील ही नहीं। सुन ले, अरे हूँ तो सनाबी बता रहा हूँ, इदरीशा बता रहा हूँ, सुन ले, बता रहा हूँ। तो बोल, जो हुजूर ताजु शरिया ने फतवा दिया है, एहतियातन रुजू कर ले, तौबा कर ले, और जो अवाम में गुमराही फैल ना जाए, इस बुनियाद पर उस पर रुजू कर ले। और वही बोला ना तस्वीर साहब ने किया। अरे रुजू किया उसने। अभी आपको अगर नहीं लगता है, आप इत्मीनान नहीं है, मेरी बात सुन, अगर आपको नहीं लग रहा है कि रुजू नहीं किया, नहीं किया, अरे नहीं किया, तो अब बताइए अब आप क्या करेंगे? रिकॉर्डिंग में कह रहा है, लोगों से मेरी किताबें पढ़ सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं कह रहा है, खुद कह रहा है वो। अब जो है आपको लगता है कि उन्होंने रुजू नहीं किया, तो आप जो है उन पर हुक्म शरा सुनाओ। हम क्यों हुक्म शरा? अजरी मियां ने जो रद्द किया उसका अभी तुम अजरी मियां को मानते हो ना, अभी उससे तौबा का मुताला करो आप। अजरी मियां का फतवा सुना पढ़ा आपने? अरे मेरे, अरे हम मानते हैं तो हम तो मानते हैं ना। अभी अजरी मियां का फतवा पढ़ के बताओ क्या आप नहीं मानते हो? आप नहीं मानते हो ना, उनको तो सीधी सी बात है, आप फतवा सुना दो। मेरी मैं क्यों, तो आप सीधी सी बात है, फतवा सुना दो। मानने का दावा तुम कर दो, फतवा सुना दो। नहीं सुना दो। अच्छा तुमको पता नहीं, फतवा सुना दो। तुमको पता नहीं, तुमको पता नहीं है, फतवा सुना दो ना। मैं कह रहा हूँ फतवा सुना दो। तुम पूरा तुम्हारी औकात नहीं है, पढ़ के सुना दूंगा। अभी तुम्हें पता है तो तुमने पढ़ा ही नहीं पढ़ा है। अरे औकात नहीं है तुम्हारी सुनाने की, जी गाली गलौज बदतमीजी, इससे शरीयत दलील औकात नहीं है तुम्हारी, और तेरी औकात नहीं है। फतवा पढ़ के बता, अजरी में फतवा पढ़ के बता। तेरी औकात। अरे मैं कह रहा हूँ कि मैं फतवा, मैं अपने फतवे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने फतवे की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तेरे सनाबिलों को बोल रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, तुम लोग फतवा लगाओ। खाली चैलेंज ऐसे इन चीजों फालतू फतवा लगाओ। अरे लफाजी का जवाब, अरे फतवा लगाओ, लफंडरबाजी मत करो, ये दोगलापंती मत करो। अरे वो तो साले हशमती बशमती चावल, हशमती चावल, यही दलील नहीं है तेरे पास, गाली है। दलील नहीं है तो तू बात ही नहीं करना चाह रहा, तमीज से बात नहीं करना चाह रहा, तो कैसे मैं दलील दूं? बतानी थी कि तू, तेरे पास दलील नहीं, तेरी औकात है बढ़वे की, तू बढ़वा, इसलिए तेरी औकात बता रहा हूँ मैं। बस यही है तेरे पास, तू उखाड़ी नहीं सकता मेरा कुछ भी। दलील दे, अजरी मियां ने फतवा क्या पढ़ा, तू दलील दे दे। अच्छा अजरी मियां को तेरी नजर में तहरीर गलत है। किसकी तहरीर? तस्वीर रजा साहब की तहरीर गलत है। अरे उसकी तहरीर में क्या लिखा और अजरी मियां का फतवा गलत है, बता। नहीं तू पढ़ा है ना, तू तो पढ़ा है ना, तू पढ़ा है ना, तू तो बड़ा कल तहरीर गलत बता रहा है ना, तो तहरीर गलत है ना, तू तो बात कर रहा कल तहरीर गलत है ना, तो तहरीर गलत है तो फिर तहरीर पर क्या शरई हुक्म लगेगा ये बता दे। अभी अगर तहरीर पर क्या शरई हुक्म लगता है ये बता दे बढ़वे। अब खाली दाद ही निकाल सकता है, बोखला गए, एक ही झटके में बोखला गए सबके। फतवा पढ़ के बता,
अजरी मियाँ का पेश शरिया पढ़ के बता, पढ़ के बता। तेरा बाप को लो करूँ मैं, पढ़ के बताऊंगा। आता ही नहीं तुझे, आता ही नहीं है। हाँ मेरे को नहीं आता, चल नहीं आता, क्या करना है? खाली है या तो दावती, हाँ नहीं आता है तो क्या करना है? तू सुन्नी दावत इस्लामी वाला तू, ना तो अजरी मियाँ को मानता ना किसी को नहीं मानता है तू। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, मेरे को नहीं आता, क्या करना है? हाँ नहीं आता तेरे क्या? हाँ बस यही है, बदतमीजी नहीं आता है तो ये भी नहीं आता है तो गाली खाते अल्लाह। तुम लोग हुक्म शरा नहीं सुना सकते तो फालतू में लफाजियाबाजी क्यों कर रहे हो, लफंडरबाजी क्यों कर रहे हो? तेरी जबान, ये रिकॉर्डिंग जाएगी, लोग सुनेंगे तेरी जबान बहुत। अरे सुना दे बेटा, सुना दे। अरे मैं डरता नहीं, सुना दे। अरे खूब सुना दे, लोग जानते हैं मुझे अच्छी तरह से। चोर किसे डरता भी नहीं, वो इंसान जिसके अंदर समूह आया वो डरता है। तू तो शैतान मर्दू, तू कहाँ से डरेगा? तेरा तो दीन ही नहीं, कोई अकीदे, तू जो चाहे बोल दे, बकवास कर दे, कुत्ते की तरह भौंकते, तेरा क्या है? तेरा तो कोई दीन ही नहीं, तू तो दीन ही नहीं, तो हाँ तो दलील पेश करना बंदर ना नाले कुत्ता। अरे दलील भाऊ कर रहा है, पढ़ अजरी मियाँ का फतवा पढ़, भाऊ कर रहा है फतवा पढ़, अजरी मियाँ का फतवा पढ़, तफसीर की तौबा पढ़, दोनों पढ़ के बता, पढ़ और पढ़। अरे नहीं आता ही नहीं, बता निकालना आता तुझे, पढ़ना। और वो अरे साले, जब तुम लोगों को मालूम है, सारा तहरीर पता है, तो उसके बावजूद तुम हुक्म शरा क्यों नहीं सुनाते? याद नहीं तुझे अजरी मियाँ का, अजरी मियाँ ने क्या लिखा? अरे यार तुम लोगों की मतलब पता नहीं। आज ने किस तरह से कहा कि जो तौबा किस तरह से कीजिए, वो तुझे फतवा नहीं, सिर्फ गाली गलौज बदतमीजी। मैं मोबाइल जेब में डाल रहा हूँ, भोंकता रहता है। हम तो भोंकते दुश्मन, आखिर में फोन तू ही काटेगा बेटा, मैं फोन नहीं काटूंगा। अगर फोन काटेगा ना है, अगर मैंने फोन काट दिया तो मैं बढ़वाऊँ, अगर तूने फोन काट है। और तू दलील पेश करना, मैं फोन ही नहीं काटूंगा, मेरा फोन जेब में है अब। दलील दे, दलील अजरी मियाँ का फतवा पढ़ के बता बंदर, भाग मत, चूतिया कहाँ मर गया, जन्नत में चला गया क्या? अरे दलील पेश कर बंदर, दलील पेश कर, चल अजरी मियाँ का फतवा पढ़ के बता। भाग गया चूतिया, तुझे आता है क्या हरामखोर? तुझे खाली कुत्ते की तरह भौंकना आता है तुझे। तेरा बाप, तेरे पास दलील नहीं है, कुछ भी नहीं है तेरे पास, बस ये लफाजी है और लोगों को भोले भाले मुसलमानों को गुमराह करता है, बस गाली गलोच बदतमीजी करना। ना अजरी मियाँ का फतवा तुझे याद, ना तफसीर की शरई तौबा तुझे पता है, और तफसीर की सारी किताबें पूरी दुनिया में बिक रही है, फिर भी उसकी झूठी तौबा की शोहरत कर रहा है बंदर नाले का आदमी। सुअर मर गया मर्दू, तू भाग गया, बात करने की हिम्मत ही नहीं तेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम तमामी अहले हक़ वाले भाइयों से मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि एक शख्स है जिसका नाम अनीस अज़हरी नाम नियाज़ रज़वी, जो ये शख्स क्या करता है कि ग्रुप बनाता, ग्रुप के अंदर फिर ये बेचारे भोले भाले सुन्नी मुसलमानों को ऐड करके उनको जलील करता है और मौलवी तथीर को सही साबित करने की कोशिश करता है, उसकी झूठी तौबा की शोहरत करता है और जो हक़ वाले भाई है उनको मादला जलील करने की कोशिश करता है। कभी कभी कॉल रिकॉर्डिंग में बात करके उनकी कॉल रिकॉर्डिंग का आम करता है। तो ऐसे इस शख्स से जो है मेरी बात हुई है आज, तो उससे मैंने सवाल किए कि तू तथीर को अगर सही साबित करना चाहता है, तथीर की तौबा तो पेश कर, तो पढ़ के बता हमें। और फिर तू अज़री मियाँ को मानता, तो अज़री मियाँ ने खुद उसके ऊपर हुक्म लगाया, फतवा दिया। अज़री मियाँ का क्या फतवा है वो तू पढ़ के बता। पढ़ने की तो बहुत दूर की बात है, अफसोस इसके मुंह से इतनी गलाजत निकल रही थी, गाली गलौज बदतमीज़ी, कि कोई अगर हक पर सुनेगा तो हरगिज़ इसकी बकवास को वो कबूल नहीं करेगा। तो इसलिए ऐसे शख्स से बचे और इससे बहस व मुबाहिसा भी ना करे, इसलिए कि ये शख्स बात करने के लायक नहीं है और मानने का दावा ये करे अज़री मियाँ को और फतवा मुझे कहे कि तुम पढ़ के बताओ। भाई तुझे नहीं आता पढ़ना तो भीख मांग लेता हमसे कि हमको नहीं आता, आप हशमती पढ़ के बता दो। हमने तो पहले भी जो है तुम्हारे बड़ों के पास जो है हमारे पूरे दलाइल जमा करके तथीर के ख़िलाफ़ सारे दलाइल जमा करके हमने पहुँचाए। अभी भी तू कहता है मुझे पता नहीं है तो भीख मांग लेता, मैं तुझे पढ़ के बताता। फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़रूरी बातें फतवे में लिखी थी मैंने इस तेरी कॉल रिकॉर्डिंग के दरमियान तुझे पढ़ के सुना दी। मैंने ये इबारत पढ़ के सुना कि तथीर की इबारत ऐसी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर उसको काफिर या वहाबी कहा जा सके, अलबत्ता उसकी इबारत ऐसी है कि आगे जाके सुन्नियों को गुमराह कर सकती है और कुछ इबारत में ताबीर में सख्त ख़ताएँ हुई है। फिर मैंने आखिरी जो इबारत ज़रूरी इबारत थी वो भी मैंने इबारत थी जो पढ़ के बताई। मैंने ये वाली इबारत भी पढ़ के बता दी इसको कि अज़री मियाँ ने कहा कि जब तक ये इसे सही तौबा ना कर ले और उस इबारतों को निकाल ना दी जाए तब तक जितनी भी शायदशुदा किताब उसको कल अदम कर दी जाए।
तो कम से कम हम लोग इसको पढ़ के सुना रहे इतनी बातें, मगर ना तो इस शख्स को अजहरी मियां के फतवे का उसको पता है, ना मौलवी ततीर की जो झुट्टी शोहरत करी तौबा की उसको पता है। फिर उसे झुट्टी शोहरत तौबा की करी, उसके बाद एक शख्स से बात करते हुए कह रहा है कि मेरी किताबें पढ़ सकते हैं, कोई खास गलतियां नहीं। इतनी खबासत इस शख्स को नज़र नहीं आती है। इसके बावजूद अब इसकी अनानियत देखो, इसकी मक्कारी देखो, दलील एक भी नहीं, ना अजहरी मियां का फतवा इसको याद, ना ततीर की जो है वो तो झुट्टी तौबा का तो झूठी जो तौबा करी उसके बारे में उसको कुछ पता नहीं। इसके बावजूद लोगों को बात कर करके ततीर को सही साबित करने की कोशिश करता है, जबकि इनके बड़े बड़े मुफ्ती जो है वो भी इसका ततीर का रद्द कर रहे हैं, ततीर का बाइकाट कर रहे हैं। बहरहाल ये गाली गोलज वगैरह से बात है, हमें इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है। मुझे पता जो जैसी इसको तालीम मिली है वो वैसी बोली बोलेगा। हमने तो कोई अल्हम्दुलिल्लाह कोई गाली गोलज से बात करी नहीं, और शरीयत की रोशनी में सुभान अल्लाह बात करी। तो ये आप रिकॉर्डिंग सुनिए, 3 मरतबा कॉल काट करके भागा, और फिर आखिर में क्या किया, जब इससे कोई जवाब नहीं बन पड़ा तो खबीस हमेशा होता है, मक्कार इंसान जो होता है, लफ्फाजी इंसान, वो या तो उसको जब जवाब नहीं बन पड़ता तो बहाने बनाता है। कभी कहता है कि मेरा फ़ोन मैंने जेब में डाल दिया, कभी क्या नाते और मनकबत पढ़ने लग जाता है। तो ये एक बात से भागने का तरीका है इसके पास, क्यों दलील तो है नहीं इसके पास। बहरहाल कितनी भी नाते पढ़ ले, कितनी नाते पढ़ी, मनकबत पढ़ी, है तो हमारा अकीदा है। सुभान अल्लाह, तू हमें क्या बता, अल्लाह ताला का शुक्र है तेरी ज़बान पर जारी कर दिया, जो हमारा अकीदा तेरी ज़बान पर अल्लाह ने जारी कर दिया। तो कहने का मतलब है कि ऐसे शख्स से हमारा तमाम हशमती भाई है जो हक वाले, चाहे किसी खानका से हो, ऐसे शख्स से बचिए जो माज़अल्लाह ततीर जैसे खबीस को सही साबित करने की कोशिश करता है, उसकी झूठी तौबा की शोहरत करता है। ये यहाँ तक इनके पीर साहब अजहरी मियां साहब का भी ये फतवा नहीं मानता है। हम इनको इनके घर की दलील दे रहे, फिर भी ये मानने को तैयार नहीं। रही बात खानका अहमदिया की, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो फतवा हुक्म लगाना था उसके पर लगाए भी है, बाइकाट भी क्या कर रहे हैं और करते जा रहे हैं। और इसके जैसे किसी खबीस पैदा हो जाए दुनिया के अंदर, कि इनके ऐसे खबीसों के कहने से तो हक बायनी थोड़ी बंद हो जाएगी। ततीर का रद्द करते हैं, करते रहेंगे इंशाल्लाह क़यामत तक, जब तक शरई तौबा ना कर ले।